गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। तो बजट जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं डिफरेंट बेस पर। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के बेस पर जो बजट हैं उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म बजट, ऐसे बजट जो लंबे टाइम के लिए बनाए जाते हैं। तो वी कैन से दीज बजट आर रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द बिजनेस, है ना। बिज़नेस में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जो बजट अडॉप्ट किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म बजट। और जनरली ये बजट 5 to 7 ईयर्स के लिए होते हैं, है ना। और इसमें जो है वो मतलब जनरली बाहर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है उससे रिलेटेड ये बजट बनाए जाते हैं। और जो बजट है जनरली प्रिपेयर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी का आपको प्रोडक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी मशीनरी आपको परचेज़ करनी है, कौन सी बिल्डिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ये कुछ बजट हैं जो इसके एग्जांपल्स हैं लॉन्ग टर्म बजट के। उसके बाद देखिए सेकेंड आता है शॉर्ट टर्म बजट। अब देखिए शॉर्ट टर्म बजट एक ऐसा बजट है विच इज़ जनरली प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, है ना, 1 to 5 ईयर, कि 1 to 5 ईयर्स तक जो बजट बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म बजट। और ये जो बजट हैं दीज आर प्रिपेयर्ड जनरली इन मॉनेटरी यूनिट्स, है ना, एंड मोर प्रिसाइज होते हैं। लॉन्ग टर्म बजट में तो फिर भी बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, बट आप जो 1 ईयर के लिए बजट बना रहे हैं या अप टू 5 ईयर्स के लिए जो बजट बना रहे हैं उसमें आपको कुछ एस्टिमेट मिल जाता है। तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं लॉन्ग टर्म बजट से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है करंट बजट। अब करंट बजट जो है वो जनरली वैसे शॉर्ट टर्म बजट ही आप इसको कह सकते हैं, बट इसका जो पीरियड है वो 1 मंथ से 12 मंथ्स का होता है ना। तो इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म बजट। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है कि शॉर्ट टर्म बजट में जो एडजस्टमेंट करनी रह गई है, जो ये बजट बनाया गया था शॉर्ट टर्म अप टू 5 ईयर्स, उसके लिए अगर कुछ रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की या कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो वो करंट बजट में बना ली जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर दे आर 2 टाइप ऑफ बजट, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट जिसको हम स्टैटिक बजट भी कहते हैं, और वी कैन से कि ये एक ऐसा बजट है जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर को लेकर होता है। तो ये जनरली ये भी हमारा लॉन्ग टर्म बजट ही होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि जो सिंगल लेवल की एक्टिविटी है उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। वी कैन से सिंगल सेट ऑफ बिजनेस कंडीशन, है ना। तो ये एक ऐसा बजट है जिसमें ऐसे एक्सपेंडिचर आते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। तो फिक्स नेचर के जो एक्सपेंडिचर हैं उसके लिए जो बजट बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स बजट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल बजट। ये एक ऐसा बजट है विच प्रेजेंट कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एट वेरियस लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि अगर अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बिज़नेस काम करता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होगा या वॉल्यूम ऑफ सेल होगा, वो ये बताता है। जैसे कंपनी कैन प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट, है ना। सपोज कंपनी के पास जो मशीनरी है उसे वो 1 लाख यूनिट्स बना सकती हैं, लेकिन अगर वो 40% कैपेसिटी को यूज़ करती है तो क्या रिक्वायरमेंट होगी मनी की, है ना। और अगर 60% कैपेसिटी को यूज़ करती है तो क्या होगी। तो इट मीन्स अलग अलग जो लेवल हैं बिज़नेस एक्टिविटी के उसके अकॉर्डिंग ये बजट जो है वो तैयार किया जाता है। बजट किसका, कॉस्ट का, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, है ना। तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। इट में बी डिफाइंड एज ए बजट विच इज़ डिज़ाइन टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। तो आई थिंक ये लेवल ऑफ एक्टिविटी आप समझ चुके होंगे कि जैसे सपोज़ कंपनी की कैपेसिटी तो है 1 लाख यूनिट, या कंपनी या मशीनरी की कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की, लेकिन वो तभी करेंगे ना जब उनका सेल होगा मार्केट में। अगर उनकी 1 लाख यूनिट सेल ही नहीं होगी तो फिर उसको प्रोडक्शन उसका नहीं किया जाएगा, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो अगर वो 40% कैपेसिटी यूज़ करती है तो कितना अमाउंट स्पेंड होगा, कितनी इनकम होगी, कितने प्रॉफिट होगी। अगर वो 60% कैपेसिटी को यूज़ करती है, 60,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है, तो क्या मतलब रेवेन्यू होगी, क्या कॉस्ट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, वो इस बजट में डिसाइड किया जाता है। तो ऑन द बेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दीज 2 टाइप ऑफ बजट, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेस पर जो बजट है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। एक होता है मास्टर बजट, एक है फंक्शनल बजट। आप देखिए मास्टर बजट नाम से पता चल रहा है एक ऐसा बजट जो कंसोलिडेटेड समरी है डिफरेंट जो फंक्शनल बजट हैं उनकी, है ना। वी कैन से कि जितने भी बजट हैं उन सब की जो समरी बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, मास्टर बजट। तो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट बजटेड P&L अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट, इसको भी ट्रीट किया जा सकता है मास्टर बजट की तरह। तो वी कैन से कि ये एक ऐसी पिक्चर डिपिक्ट करती है जो टोटल प्लान्स की होती है ना, कि टोटल जो प्लान शीट बनाई जाती है दैट में भी ट्रीटेड एज मास्टर बजट।
तो वी कैन से जितने भी बजट हैं, जस्ट लाइक सेल बजट है, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, है ना, जितने भी फंक्शनल बजट हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए तो जो टोटल बजट है पूरी कंपनी का, उसको हम क्या कहते हैं, मास्टर बजट। उसके बाद देखिए सेकंड टाइप ऑफ बजट इज़ फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट डिपार्टमेंटल बजट भी कहते हैं इसको, या सब्सिडरी बजट भी कहते हैं। ये वो बजट हैं जो मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड किए जाते हैं। जैसे सपोज देयर आर टू टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स, एक है ऑपरेटिंग, उसके अकॉर्डिंग जो बनाया जाता है, एक है ऑपरेटिंग बजट, एक है फाइनेंशियल बजट, ये बनाए जाते हैं। आप देखिए ऑपरेटिंग बजट में कौन कौन से बजट हो सकते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कोस्ट बजट। अब ये जो कोस्ट बजट है उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अदर एक्सपेंडिचर, है ना। और इसी तरीके से जो ये आपका फाइनेंशियल बजट है वो भी टू टाइप का हो सकता है, कैश बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को और आगे क्लासीफाई कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर या प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। तो इस चार्ट से आपको बताया हुआ है कि दीज टाइप ऑफ फंक्शंस, ये फंक्शन हो सकते हैं, है ना। तो इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो बिज़नेस है वो अलग अलग तरह के जो बजट है वो बना सकता है। आप देखिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इन जो डिफरेंट टाइप ऑफ बजट है उनकी डिस्क्रिप्शन ये दी है आपको। सबसे पहला है सेल्स बजट। ऑब्वियसली सेल्स बजट किस लिए होता है, फोरकास्ट ऑफ सेल ड्यूरिंग द बजट पीरियड, कि एक बजट पीरियड में कितनी सेल आपकी होगी, क्योंकि उस पर डिपेंड करेंगे बाकी जो बजट है ना। सेल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही परचेजिंग होगी, है ना। तो जो सेल बजट है वो काफ़ी सोच समझकर बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी सेल होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, कितना पीरियड लगेगा, क्या सेल्स एरिया होगा, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग सेल्स बजट प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड आता है प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट ऑब्वियसली इट्स अ फोरकास्ट ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ब्रोकन डाउन इनटू एस्टिमेट ऑफ आउटपुट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग बजटिंग पीरियड। कि जो डिफरेंट बजटिंग पीरियड में ये देखा जाता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो कौन कौन से प्रोडक्ट का कितना कितना होगा, है ना। और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल्स बजट के ऊपर। जितनी सेल होगी ऑब्वियसली उतना ही तो प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये जो प्रोडक्शन बजट है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो शो करता है एस्टिमेट इन वॉल्यूम और वी कैन से क्वांटिटी, और सेकेंड वो होता है जो कोस्ट को शो करता है। तो इसकी जो डिटेल है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन की, दैट में बी प्रोडक्ट वाइज, दैट में बी डिपार्टमेंट वाइज, दैट में बी पीरियड वाइज, है ना, वो हो सकती है। थर्ड टाइप ऑफ बजट इज़ कोस्ट बजट। ये जो बजट है इसके नाम से पता चल रहा है कोस्ट। तो दिस बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इन प्रोडक्शन बजट, है ना। कि प्रोडक्शन बजट में जितनी क्वांटिटी, जितना वॉल्यूम यूनिट्स का होना है उसके अकॉर्डिंग कितनी कोस्ट आएगी। तो इट प्रेजेंट एन एस्टिमेट ऑफ कोस्ट, कि एस्टिमेट ऑफ कोस्ट कितनी होगी फॉर अ बजटिंग पीरियड, वो ये बताता है। तो ये जो बजट है ये भी आगे कई पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट बजट, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोस्ट बजट, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। तो डिफरेंट टाइप के बजट हो सकते हैं। आप देखिए कौन कौन से हैं बेसिकली। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल बजट। ऑब्वियसली हर कंपनी में जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है मटेरियल परचेज़ किया जाता है, तो ये जो बजट है वो कितनी रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल की और वो कहाँ से मिलेगा, उसकी क्या प्राइजेस होंगे, उसके बारे में कुछ एस्टिमेट्स लगाता है। तो ये दो आस्पेक्ट्स हैं जिनको कि ध्यान में रखता है। एक तो प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, कि रॉ मटेरियल का जो है वो एस्टिमेट कितना होगा, उसका जो है वो बनाता है, समरी बनाता है। सेकेंड फिर शेड्यूलिंग करता है, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोक्योरिंग नेसेसरी रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल है वो किस किस टाइम पर आना चाहिए और कैसे कैसे वो आएगा। तो उसमें वो जो डिफरेंट टेक्निक्स थी, जस्ट इन टाइम और EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना, उन टेक्निक्स को यूज़ करके ये बजट तैयार किया जाता है। सेकेंड है डायरेक्ट लेबर बजट। तो ये जो बजट है ये एस्टिमेट होता है किसका, डायरेक्ट लेबर का, जो उनके टारगेट हैं प्रोडक्शन बजट के अकॉर्डिंग, उनको पूरा करने के लिए कितने लेबर की रिक्वायरमेंट आपको है ना। फिर ये डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड करता है, स्केल्ड, सेमी स्केल्ड और अनस्केल्ड, किस तरह की लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और कौन कौन से ग्रेड के होंगे, जैसे बताया स्केल्ड, सेमी स्केल्ड, उसका भी एस्टिमेशन लगाता है। थर्ड आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। तो ये जो बजट है एक एस्टिमेट देता है वर्क और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंडिचर का, जो कि एक्सपेंसेस किए जाएंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, कि आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से एक्सपेंडिचर
जो है वो इसके ऊपर स्पेंड करने पड़ेंगे जो डायरेक्ट नेचर के हो सकते हैं, तो उसको भी हम डिवाइड करते हैं फिर फिक्स कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। नेक्स्ट टाइप ऑफ बजट इज़ प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। तो ये जो बजट है वो ज़्यादा स्ट्रेस डालता है किसके ऊपर, लेवल ऑफ प्लांट एक्टिविटी के ऊपर, टू कैरी आउट द प्रोडक्शन एज़ पर प्रोडक्शन बजट, है ना, कि प्रोडक्शन बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए क्या जो है वो कैपेसिटी प्लांट को यूज़ करनी चाहिए, और इस बेस पर जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी है डिफरेंट डिपार्टमेंट की उसको और कहाँ यूज़ किया जा सकता है, उसके ऊपर भी ये ज़्यादा जोर देता है। नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड चल रहा था हमारा कॉस्ट बजट। नेक्स्ट आता है कैश बजट। ऑब्वियसली कैश बजट इज़ अ स्टेटमेंट विच गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ एंटिसिपेटेड रिसिप्ट एंड पेमेंट, कि जो कैश की रिसिप्ट है उसमें क्या कौन कौन सी इनकम आएंगी, जो कैश की पेमेंट है उसमें कहाँ कहाँ पेमेंट की जाएगी। तो इट ऑल्सो गिव्स इंडिकेशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ शॉर्टेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस, कि अगर कुछ सरप्लस हुआ है तो उसको कहाँ यूटिलाइज़ किया जाएगा, अगर कोई डेफिसिट है तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा, तो ये बजट उसको भी बताता है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ये वो बजट है जो एस्टिमेट बताता है कि अगर आपको फिक्स से परचेज़ करनी पड़ सकती है तो उसके लिए कितना अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ेगा, वो आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, या कोई और कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो वो अमाउंट कहाँ से आएगा और उसके लिए आप कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे, उसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो इस तरह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के बारे में बताते हैं। उसके बाद देखिए अदर बजट, जो अभी हमने पढ़े भी थे, ज़ीरो बेस बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग, है ना, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वो हमने अलग चैप्टर में आपको समझाए हैं। ज़ीरो बेस बजटिंग भी, कि जब सब कुछ ज़ीरो मानकर चला जाता है, जिसका पिछला कोई बेस नहीं लिया जाता, नए सिरे से, चाहे कोई नई कंपनी है या पुरानी कंपनी है, कोई नया प्रोजेक्ट है या पुराना प्रोजेक्ट है, जिसमें हम कुछ बेस मानकर नहीं चलते, जितने भी एक्सपेंडिचर शो करते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं कि एक्सपेंडिचर हुआ तो क्यों हुआ, उसको हम कहते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग। और परफॉर्मेंस बजटिंग एक ऐसी बजटिंग है जिसमें परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बजटिंग की जाती है, कि जो भी काम कर रहे हैं, जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उसको भी चेक किया जाता है। तो ये जो बजटिंग है ये भी इंक्लूड होती है इसमें। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इनको भी बता सकते हैं। ये बोथ आर द पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ बजट, है ना, लेकिन इस क्योंकि डिटेल में है तो इसलिए इनको अलग चैप्टर में समझा दिया गया है।